हरे कृष्णा। तो आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई। श्री नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु आविर्भाव दिवस की। तो आज हम लोग नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य दिन का महोत्सव मना रहे हैं। अभी हमने श्री लोचन दास ठाकुर का भजन गाया, जिसमें वो बता रहे हैं किस तरह परम करुणा, ये परम करुणा के स्रोत हैं श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि करुणा कृपा से भी श्रेष्ठ होती है। कृपा जब आप किसी व्यक्ति के प्रति कुछ कार्य करते हो, उसकी मदद करते हो, लेकिन करुणा जब आप उसके भीतर की भावनाओं को समझ के उसके दुख को बांटते हो, अपनी तरफ से आगे बढ़ करके उसका उद्धार करते हो, ये करुणा है। और परम करुणा करने वाले हैं श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु का जन्म, उनका आविर्भाव ऐसे ही जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए हुआ है जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ। सतयुग में जो भगवत धाम चले गए, बचे कुचे त्रेता युग में आए, त्रेता युग में भगवत धाम चले गए, फिर द्वापर युग में आए, और द्वापर युग में भी जिसकी पार नहीं पड़ी वो कलयुग में आया। तो अभी तक हम यहाँ आए, मतलब 3 बार फेल होकर के आए हैं, कई बार फेल होकर के आए हैं, और इनके ऊपर परम करुणा करने के लिए आए हैं श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव जो एक चक्र धाम में हुआ, उस स्थान को स्मार्त ब्राह्मण राढ़ देश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ गंगा बहती है, बंगाल क्षेत्र में उसको पवित्र माना गया है, और जहाँ जहाँ गंगा नहीं बहती वहाँ वहाँ अपवित्र माना गया है। तो सामान्यतः चैतन्य महाप्रभु से शुरू करके कई कई जो भगवान के मुख्य पार्षद हैं वो गंगा के तट पर ही आविर्भूत हुए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बोला कि हमारा संबंध तो ज़्यादा होगा पतितों से, तो हमारा जन्म स्थान भी ऐसे स्थान पे होना चाहिए जिसको अपवित्र माना जाता है। तो राढ़ देश में एक चक्र धाम में नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया, आविर्भाव लिया। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के 12 वर्ष पहले नित्यानंद प्रभु इस धराधाम पर आ गए थे, क्योंकि बलराम हमेशा पहले आ जाते हैं व्यवस्था देखने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। और जो उनके माता पिता थे मिथिला के बड़े प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी। सामान्यतः भी कोई बालक घर में जन्म लेता है तो माता पिता को कितनी आसक्ति, कितना प्रेम उससे होता है। और जब साक्षात बलराम घर में आ जाए, साक्षात बलराम अवतार ले लें, तो कितनी आसक्ति इन माता पिता की होगी। मक्खन जैसे सौम्य और कपूर जैसे गोरे नित्यानंद प्रभु थे। उनको कोई गोदी से नीचे ही नहीं उतारना चाहता था। हड़ाई पंडित जहाँ भी जाते हमेशा अपने साथ लेकर के नित्यानंद प्रभु को घूमते। और ऐसी अवस्था में नित्यानंद प्रभु बढ़ने लगे। बचपन में खेल खेलते तो कैसे खेलते थे? उनका फेवरेट स्पोर्ट क्या था? क्या था? ड्रामा। खेल खेलते थे, नाटक करते थे, अभिनय करते थे। तो सारे मित्रों को लेकर के अभिनय करते थे, कभी धेनुकासुर के वध, कभी प्रलंबासुर का वध। और सब लोग आश्चर्यचकित होते थे, बोलते थे हमने तो ये लीलाएं तुझे सिखाई ही नहीं है, तो ये लीलाएं तू कैसे अभिनय करता है, कैसे डायरेक्ट करता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखता है? बोलता है मुझे थोड़ी सीखने की जरूरत है, ये मेरी तो लीला है पूर्व युगों की। एक बार नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं के साथ रामायण के ऊपर अभिनय कर रहे थे, और रामायण के ऊपर जब अभिनय करने लगे तो उन्होंने अलग अलग पात्रों को अलग अलग किरदार दिया और बोला कि देखो तुम रावण बन जाना, तुम राम बन जाना, और नित्यानंद प्रभु स्वयं बने लक्ष्मण। एक को बनाया इंद्रजीत और एक को बनाया हनुमान। और सीन ये था कि इंद्रजीत शक्ति चलाएगा और लक्ष्मण मूर्छित हो जाएंगे, और हनुमान जी को संजीवनी लेकर के आना है दोबारा से लक्ष्मण को मूर्छा तोड़ने के लिए। अब ड्रामा शुरू हुआ। नित्यानंद प्रभु जो रोल करते थे एकदम बेस्ट करते थे। तो जैसे इंद्रजीत ने शक्ति चलाई, नित्यानंद प्रभु बेहोश होकर के नीचे गिर गए और उठ ही नहीं रहे। थोड़ी देर तो बच्चों ने सोचा कि एक्टिंग का ही पार्ट होगा शायद, लेकिन जब उठे ही नहीं तो हिलाने लगे। पता पड़ा सांसें भी बंद हो गई, धड़कन भी बंद हो गई। अब तो बच्चे डर गए, ये क्या हो गया?
सारे एक चक्र के निवासी इकट्ठे हो गए, हड़ाई पंडित भी इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए, सब रोने लगे कि ये नित्यानंद शरीर छोड़ दिया है। तब उस लड़के को याद आया जिसका हनुमान का किरदार था, कह रहे मेरा रोल तो मैंने किया ही नहीं। तो वो फिर अभिनय करता है संजीवनी लाने का, और जैसे ही नित्यानंद प्रभु से स्पर्श करता है, एक पत्ती तोड़ के लाया, नित्यानंद प्रभु से स्पर्श किया, और जैसे नित्यानंद प्रभु से स्पर्श किया, नित्यानंद प्रभु खड़े होकर के नृत्य करने लगे। तो इस तरह बहुत बहुत मनोरम लीलाएं नित्यानंद प्रभु ने बाल्यकाल में की। जब वो 13 वर्ष के हुए तो एक साधु एक चक्र धाम में आए। खूब हड़ाई पंडित ने उनकी सेवा की, सत्कार किया। जब वो जा रहे थे उस समय पर हड़ाई पंडित उनको कुछ भेंट देना चाहते हैं, और उस भेंट देने के अवसर लेकर के हड़ाई पंडित बोलते हैं कि आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। अब ये साधु बोलते हैं देखो आप वचन तो दे रहे हो, पक्का दोगे कि नहीं? आपके पुत्र को मैं चाहता हूं। ये सुनने से ही हड़ाई पंडित बेहोश होकर के नीचे गिर गए। ठीक उसी प्रकार जैसे दशरथ महाराज से जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ने मांगा था, जैसी दशा दशरथ महाराज की हुई थी वैसी दशा हड़ाई पंडित की हो गई। लेकिन वचन दिया था तो नित्यानंद प्रभु को साधु के साथ भेज दिया, और जैसे ही नित्यानंद प्रभु घर से बाहर निकले, हड़ाई पंडित और पद्मावती तब से लेके 3 महीने तक रोते रहे, ना कुछ खाया ना पिया ना सोए, और 3 महीने बाद दोनों ने अपना शरीर छोड़ दिया। इतनी आसक्ति उन्हें नित्यानंद प्रभु से थी। नित्यानंद प्रभु भ्रमण करने लगे, कई जगहों पर गए, पूर्व में गए, पश्चिम में गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, कई स्थानों में तीर्थ यात्रा की, और हर मंदिर में जाकर के पुजारी को पूछते थे कि भगवान कहाँ है। पुजारी बोलता था भगवान यहाँ है, वेदी पर बैठे हुए हैं। बोले नहीं, ये तो पुराने मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल भगवान का है, कलयुग वाले भगवान कहाँ है? किसी के पास उत्तर नहीं है। तब वो घूमते घूमते भ्रमण करते करते मिले श्री माधवेंद्रपुरी से। माधवेंद्रपुरी कृष्ण विरह प्रेम के प्रथम अंकुर हैं, और उनके साथ भेंट करके नित्यानंद प्रभु को कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने में और आनंद आया। उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त की, और फिर वो चले गए श्रीधाम वृंदावन। आज भी आप जाएंगे, इमली तला के पास एक स्थान है श्रृंगार वट, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु निवास करते थे। और वो प्रतीक्षा करने लगे कि चैतन्य महाप्रभु यद्यपि आविर्भूत तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू नहीं किया है। अभी तो वो कौन सा अभिनय कर रहे हैं, अभी तो निमाई पंडित का काम कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है परम करुणा, लेकिन करुणा का एक भी काम नहीं करते थे निमाई, उल्टा काम करते थे, लोगों को परेशान करते थे। जो साधु जल में खड़े होकर गायत्री करते थे उनके पैर पकड़ के खींच देते थे, कभी कभी मुख में पानी भर लेते थे, और जो समाधिस्थ साधु इत्यादि भगवान पे ध्यान करते हैं उनके मुंह पर जाकर के छिड़क देते थे। जो युवतियां भगवान की पूजा या देवी की पूजा करने के लिए, शंकर की पूजा करने के लिए सामग्री लेकर के जाती, उनको बोलते थे कि मेरी पूजा करो, शंकर शिव तो मेरा दास है, और अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा 90 साल के बूढ़े से शादी होगी और 12 सहपत्नियां होंगी। इतना भयंकर लोगों को परेशान करते थे। थोड़े और बड़े हुए तो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने लगे। किसी को भी पकड़ के पूछते थे अभी दिन है कि रात, व्यक्ति बोलता था अभी तो दिन है, धूप निकल रही है, तो शास्त्रों से प्रमाणित कर देते थे कि अभी रात है, और वो व्यक्ति को मानना भी पड़ता था। और जब वो मान लेता पर हंसते थे, अरे कैसे मूर्ख हो, दिन को रात बोल रहे हो। सभी वैष्णव नवद्वीप में अद्वैत आचार्य, मुकुंद इत्यादि प्रार्थना करते थे कि निमाई कैसे भक्त बन जाए। बस एक दिन चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में मुकुंद को बोलते हैं, मुकुंदा मैं जानता हूं तुम लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, एक दिन ऐसा भक्त बन के दिखाऊंगा, तुम सब मेरे पीछे पीछे दौड़ोगे। और वही हुआ। चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का पिंडदान करने के लिए गए, और गए तो गए। वहां जाकर के ईश्वरपुरी से भेंट हुई, वहां पर कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली, और गुरु मुरे मूर्ख देखी कुरिलो शासन। चैतन्य महाप्रभु को आदेश दिया ईश्वरपुरी ने, सतत हरिनाम का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस दिन रात हरिनाम का जप करते, और जप करते करते पागल प्राय हो गए। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप वापिस आए तो इसी हरिनाम का स्वादन करते थे। अब ये खबर पहुंच गई नित्यानंद प्रभु के पास।
और नित्यानंद प्रभु यात्रा करके आए श्रीधाम वृंदावन से श्रीधाम नवद्वीप। आकर के विचार करते हैं कि यदि साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और ये वही रूप हैं जिनका मैं माधवेंद्रपुरी से श्रवण करके आया हूं, तो यही मुझे आकर के ढूंढ लें, अब यही मुझे आकर के खोज लें। तो नंदन आचार्य के घर में जाकर के छुप जाते हैं। आज भी आप मायापुर जाएंगे तो अगर आप नाव से पार करेंगे नवद्वीप घाट, तो इस्कॉन मंदिर जाने के रास्ते में नंदन आचार्य का घर आता है। वहां पर नित्यानंद प्रभु छुप गए। यहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों को बोलते हैं कि रात में मैंने एक अजीब सा स्वप्न देखा। एक बहुत तेजस्वी महानुभाव एक रथ पर बैठे हुए थे, जिन्होंने नीलांबर पहना हुआ था, जिनके हाथ में छड़ी थी, और वो उस रथ से उतर करके मुझे आलिंगन करते हैं और बोलते हैं मैं आपका भाई हूँ, मुझे लगता है नवद्वीप में कोई विशेष महात्मा आए हैं, ढूंढने के लिए जाओ। सभी पार्षद ढूंढने के लिए जाते हैं, किसी को नित्यानंद प्रभु नहीं मिलते हैं। फिर जब चैतन्य महाप्रभु के पास आके बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु सीधे नंदन आचार्य के घर में जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आलिंगन कर देते हैं। सब भक्त आंख मलने लगते हैं, उनको लगता है ये जेरोक्स कॉपी कैसे हो गई, ये तो एकदम एक जैसे दिखते हैं, केवल फर्क क्या है, एक ने पीतांबर पहना है और एक ने नीलांबर पहना है, बस हूबहू। यद्यपि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 12 वर्ष अधिक थे आयु में, लेकिन एज इट इज दिखते थे, सेम। सब लोग विस्मय में पड़ गए। तब श्रीवास ठाकुर बरहा पीडम भगवान का गुणगान भागवत से बोलना शुरू करते हैं और नित्यानंद प्रभु गदगद हो जाते हैं, उनके प्रेमाश्रु बहने लगते हैं, गदगद वाणी, सारे रोम खड़े हो जाते हैं और वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तभी नवद्वीप के सारे भक्तों को ये अनुभव हुआ कि नित्यानंद प्रभु केवल दिखने में ही महाप्रभु जैसे नहीं है, भाव में भी महाप्रभु जैसे हैं, साक्षात बलराम हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताई। और ये दोनों गौड़ीय वैष्णवों के प्राणधन हैं। पहु दुई जन, पहु मतलब होता है प्रभु, मास्टर। जिस कुत्ते का मास्टर नहीं होता उसको म्युनिसिपैलिटी पकड़ के ले जाती है, उसी तरह हमारे प्रभु कौन है, निताई गौर सुंदर। ये हमें यमराज के पास नहीं जाने देंगे। देखो कई बार अनुकंपा करुणा की बात होती है, हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा भी आप भगवान के पास आए तो भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने महावदन्य हैं, इतने कृपालु हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करे तो टीचर पास कर सकती है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हॉल में ही ना जाए तो नित्यानंद प्रभु घर जाके क्वेश्चन पेपर्स में साइन करा लेते हैं और फिर उसको पास करके उत्तीर्ण कर देते हैं। ये नित्यानंद प्रभु का काम है। पहु दुई जना निताई गौर सुंदर, निताई गौर चंद्र। ये निताई गौर चंद्र प्रचार करने लगे। कल भी हम सुन रहे थे किस तरह नित्यानंद प्रभु प्रचार कर रहे थे, जगाई मदाई का उद्धार किया, और कई कई लीलाएं हैं। महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं और संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जाना चाहते हैं वृंदावन। जब वृंदावन जाना चाहते हैं तो नित्यानंद प्रभु को लगता है अरे अरे इतने महावदन्य अवतार और अपने ही मायापुर वासियों को, अपने ही घर के लोगों को इतना दुख दे करके जा रहे हैं, बिना बताए गए संन्यास ले लिया, कम से कम उनसे मिलके तो जाना चाहिए। नित्यानंद प्रभु को उन वैष्णवों के प्रति इतनी करुणा आई कि भगवान का ही प्लान चेंज कर दिया। देखो कई आचार्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं, वो भगवान के प्लान के हिसाब से चलते हैं। नित्यानंद प्रभु भगवान का भी प्लान चेंज कर देते हैं, इतनी अनुकंपा जीवों के ऊपर करते हैं और मोड़ करके चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर के रास्ते ले आते हैं। थोड़ा दूर जा करके पहले ही वहां पर खेल रहे बालकों को बोलते हैं अभी एक नाचता गाता सन्यासी आएगा, उसको कोई होश नहीं है वो कहाँ चल रहा है, वो पूछेगा ये स्थान कौन सा है, बता देना ये है वृंदावन। बालकों ने बोला ठीक है, शायद नित्यानंद ने टॉफी वॉफी दी होगी, मान गए होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु नाचते गाते आए और बोलते हैं ये कौन सा स्थान है, बालक बोलते हैं ये वृंदावन है। महाप्रभु का तो भाव करोड़ों गुना हो गया। सामने एक नदी बहती देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं श्रीपाद ये कौन सी नदी है, बोलती है यमुना है, वृंदावन में और कौन सी नदी है। सीधा छलांग महाप्रभु नदी में लगा देते हैं और जैसे ही नदी के भाव में प्रवाह में बह रहे थे उसी समय पर नाव लेकर के अद्वैताचार्य आ जाते हैं। तो महाप्रभु को कुछ समझ में आता है ये तो गड़बड़ हुई है कुछ,
ये अद्वैताचार्य यहाँ कैसे आ गए? अच्छा, फ्लाइट पहले चलती होती तो शायद विश्वास भी हो जाता, लेकिन अद्वैताचार्य पूछते आप यहाँ कैसे, आप वृंदावन कैसे आए? अद्वैताचार्य बोलते हैं जहां आप खड़े होते हैं वही तो वृंदावन है। महाप्रभु सब समझ जाते हैं। ये दोनों हमेशा महाप्रभु की सेवा करते हैं। एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दुई प्रभु करें महाप्रभु र सेवन। दोनों नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य महाप्रभु को जल से निकालते हैं, स्वच्छ नवीन वस्त्र देते हैं, और फिर महाप्रभु श्रीपाद नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि श्रीपाद तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, ये नदी यमुना तो नहीं है। नित्यानंद प्रभु बोले प्रयाग में आकर के गंगा यमुना मिल जाती है, और जिस तट पर आप प्रवेश किए वो यमुना वाला साइड है, तो ये यमुना ही थी। महाप्रभु हंसने लगते हैं। सारे नवद्वीप वासियों को शांतिपुर बुलाया जाता है, सब दर्शन करते हैं, और सची माता भी आती है। चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते हैं, सची माता की चरण स्तुति करते हैं। सची माता निमाई निमाई बोल करके गोदी में चैतन्य महाप्रभु को बिठाती हैं, और चैतन्य महाप्रभु तब बोलते हैं माँ मैंने आपको इतना कष्ट दिया, बिना बता के सन्यास ले लिया, मैंने धर्म का खंडन किया, आप बोलो तो मैं सन्यास छोड़ दूं। सची माता बोलती नहीं, आपने जब व्रत लिया है तो आप इसका पालन करो, लेकिन मेरा एक अनुरोध है, वृंदावन मत जाओ, आप जगन्नाथपुरी में निवास करो। और चैतन्य महाप्रभु माता की आज्ञा पालन करके जाते हैं जगन्नाथपुरी। अब साथ में टोली किसको लेके जा रहे हैं? जगदानंद, नित्यानंद, सब आनंद ही आनंद है, और सब नाचते गाते जा रहे हैं। बीच में महाप्रभु नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। जगदानंद महाप्रभु का दंडा, एक दंड लेकर के चलते थे, और जगदानंद को भिक्षा करने की भी जिम्मेदारी थी। तो नित्यानंद प्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। जगदानंद आते हैं और बोलते हैं ये डंडा है महाप्रभु का, आपके पास रख दो? हाँ रखो। बोले आप कहीं जाएंगे तो नहीं? नहीं नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ, रख के जाओ। रख करके गए। अब नित्यानंद प्रभु दंडा उठाते हैं और दंडा से बात करते हैं। बोलते हैं मिस्टर दंडा, जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मैं अपने हृदय में धारण करके ढोता हूँ, तू इतना बड़ा हो गया, तेरे को वो ढोएंगे, तेरी इतनी मजाल। और बोलते बोलते उस दंडे के 3 टुकड़े करके नदी में फेंक देते हैं। अब जगदानंद वापस आते हैं, डंडा गायब। पास में देखते हैं वो बह रहा है डंडा। जगदानंद बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को, अरे आपने डंडा तोड़ दिया, डंडा कैसे टूटा? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं जिसका डंडा उसको पूछो, मेरे को क्या मालूम कैसे टूटा। सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु, कितना समय है? 12 बज गए, समाप्त 5 मिनट, ओके। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जगदानंद जाते हैं, और जगदानंद जा करके चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं ये कैसे हैं, ये आपके संगी हैं, आप इसको भाई थे, आपका डंडा तोड़ दिया। चैतन्य, नित्यानंद तुमने मेरा डंडा तोड़ा? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आपको होश कहाँ रहता है? आप हरी 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 बोल करके जब गिरते हो तो झेलने की जिम्मेदारी तो मेरी है। तो आप हरी बोल बोल के कूद लगाए, आपको पकड़ने के लिए मैं दौड़ा, आप मेरे ऊपर गिरे, हम दोनों डंडा के ऊपर गिरे तो डंडा टूट गया, मेरी क्या गलती है इसमें? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप मेरा कार्य कभी सिद्ध नहीं होने देंगे, या तो आप आगे जाओ या मैं आगे जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु सोचते हैं अगर नित्यानंद प्रभु सोचने लगे अगर इनके आगे हम चले गए और ये पीछे बेहोश होके गिर गए तो इनको उठाएगा कौन? इनको आगे जाने देते हैं, ये बेहोश होके गिरेंगे तो पीछे से हम इनको संभाल लेंगे। चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं आप आगे जाओ। चैतन्य महाप्रभु आगे जाते हैं। जगन्नाथपुरी में 18 नाला पहुंचते हैं। करोड़ों गुना महाप्रभु का भाव बढ़ जाता है। दौड़ करके जाते हैं सीधा श्री मंदिर में, जगमोहन पार करते हुए जगन्नाथ की जो मुख्य रत्न वेदी है उसके पास छलांग लगाते हैं और हवा में ही बेहोश हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। वहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर लेकर के आते हैं। पीछे ढूंढते 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 नित्यानंद प्रभु आते हैं, मुकुंद आते हैं, जगदानंद आते हैं, और पुरी वासियों को पूछते हैं कि हमारे महाप्रभु को देखा? पुरी वासी कहाँ जानते थे महाप्रभु कौन है, व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं, कौन है महाप्रभु? तो फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं एक पागल जैसा सन्यासी आया होगा, रो रहा होगा, छलांग लगा रहा होगा, कूद रहा होगा। तब पंडा ने बोला हाँ आज एक गया था, रोता हुआ सीधा जगन्नाथ मंदिर में कूदी लगाई और वहां बेहोश हो गया था, बस वही है हमारे महाप्रभु। कहाँ है? सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में है।
नित्यानंद प्रभु इत्यादि सब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जाते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये सार्वभौम हैं, इन्होंने मुझे अपने घर में आश्रय दिया है। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं इन्होंने आपको आश्रय दिया है कि आपने इनको आश्रय दिया है? किसने किसको आश्रय दिया? भट्टाचार्य का उद्धार होता है। अब प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय नित्यानंद प्रभु नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आते हैं। खूब महोत्सव होता है, गुंडीचा मार्जन होता है, रथ यात्रा होती है, और चैतन्य महाप्रभु 7 टोलियां बनाते हैं, सब में नृत्य करते हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को कहीं भी मूर्छा होती तो उनको पकड़ते हैं। एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाते हैं, और जब अद्वैत आचार्य प्रसाद के लिए दोनों को बुलाते हैं तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है 100 रसोइये 100 चूल्हों पर 100 वर्ष तक भी अगर कुकिंग करें तो इतना भोजन नहीं बना सकते जितना अद्वैत आचार्य ने बना करके तैयार रखा था। इतने पाक सामग्री, टनों टन अन्न, उसी के अनुपात में सब्जियां, मिठाइयां सब बना करके तैयार रखे थे। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? जैसे हम प्रसाद को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु जी 12 बज गई, फास्टिंग तो 12 बजे तक ही थी, और प्रसाद देख के प्रसन्न तो होना ही चाहिए। अभी मत करना, भगवान भोग ले रहे हैं, तो आप प्रसाद के ऊपर चिंतन मत करना। तो चैतन्य महाप्रभु इतना टनोटन प्रसाद देख करके प्रसन्न क्यों हुए कि इस तरह जगन्नाथ ने भोग प्राप्त किया है, ये देख करके चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। अद्वैत आचार्य बोलते हैं इतने प्रसन्न मत हो, ये सब आपको ही खत्म करना है। मुझे खत्म करना है? मैं इतना नहीं खा सकता। बोले मुझे सब पता है, जगन्नाथ के रूप में आप टनों टन भोजन खाते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, आप स्वीकार कीजिए। अब नित्यानंद प्रभु बगल में बैठे थे। नित्यानंद प्रभु उस प्रसाद को देख करके बोलते हैं पता था पहले से फकीरों के घर में नहीं जाना चाहिए, ये भिखारी 3 दिन से कुछ मैंने खाया नहीं और इतना सा अन्न ला के सामने रखा है, इससे मेरी भूख मिटेगी क्या? अद्वैत आचार्य बोलते हैं तुझे बुलाया किसने? मैंने तो चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था, तुमको तो मैंने बुलाया ही नहीं, तुम तो फ्री में आए। तुम्हारा ना वर्ण पता, ना तुम्हारी जाति पता, तुम्हारा कुछ हिसाब ही नहीं है तुम कौन से वर्ण जाति के हो। तुम्हारे साथ बैठ करके तो मेरी जाति च्युत हो जाएगी। नित्यानंद प्रभु बोले चैतन्य महाप्रभु ने बोला है मायावाद भाष्य सुनीले होए सर्वनाश, तुम्हारा तो नाम ही अद्वैत है, तुम पक्के मायावादी हो, तुम्हारे तो भोजन छोड़ो, तुम्हारी संगति नहीं करना चाहिए। आपस में खूब एक दूसरे के साथ प्रेम कलह करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के सामने नित्यानंद प्रभु अन्न उठा करके अद्वैत आचार्य के पास में फेंकते हैं, और वो अन्न के स्पर्श मात्र से अद्वैत आचार्य नृत्य करने लगते हैं। बड़ा सुंदर प्रेम संबंध ये पंच तत्वों के बीच में है। पंच तत्व स्वयं भी कृष्ण प्रेम का स्वादन करते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं। प्रतिवर्ष इसी तरह नित्यानंद प्रभु आते, कई लीलाएं होती। एक बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को एकांत में लेकर के जाते हैं, और एकांत में बैठ करके बहुत गोपनीय बात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं देखो मैंने सन्यास ले लिया, और सन्यास धर्म बड़ा कठिन धर्म है, मेरे लिए काफ़ी पाबंदियां हैं, मैं हर क्षेत्र में नहीं जा सकता, हर घर में नहीं जा सकता, मैं माताओं से वार्तालाप नहीं कर सकता, बहुत सारी पाबंदियां हैं। एक छोटा सा बालक चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आता था, उसमें ही दामोदर ब्रह्मचारी ने क्लास ले ली चैतन्य महाप्रभु। अरे इस बालक से आप नहीं मिल सकते क्योंकि इसकी माता विधवा है, लोग क्या सोचेंगे कि आप एक विधवा के बालक को अति प्रेम कर रहे हो। इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस चैतन्य महाप्रभु के पास थे। एक बार दूर से गीत गोविंद सुनने की ध्वनि आ रही थी, महाप्रभु दौड़ने लगे, कांटों के ऊपर दौड़ गए। तब गोविंद पीछे से बोलते महाप्रभु वो एक स्त्री गा रही है, महाप्रभु रुक गए। काफी पाबंदियां महाप्रभु के ऊपर सन्यास धर्म की। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं देखो श्रीपाद मेरे ऊपर बहुत पाबंदियां हैं सन्यास धर्म की, लेकिन तुम जीवों के उद्धार के लिए आए हो, तुम मुझसे भी ज्यादा कृपालु हो, तुमने जगाई मदाई का भी उद्धार किया, एक काम करो तुम विवाह कर लो। अब जो नित्यानंद प्रभु 13 वर्ष की आयु से अवधूत थे, जो विरक्त थे, वैरागी थे, सन्यास से भी ऊपर होता है वैरागी, विरक्त बाबा जी, तो ऐसे अवधूत नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तुम विवाह कर लो। और ये नित्यानंद प्रभु की शरणागति थी चैतन्य महाप्रभु के लिए, ये नित्यानंद प्रभु की करुणा थी जीवों के लिए।
उन्होंने बोला ठीक है, मेरा अवधूत धर्म जाए रसातल में, कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा के मैं पालन करूंगा। तब नित्यानंद प्रभु यात्रा करते हैं, जगन्नाथपुरी से पुनः बंगाल जाने का चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये बंगाली लोग बड़े भावुक होते हैं, उनको अब कई अपसंप्रदाय पकड़ लेंगी, तुम जाकर के उनको कृष्ण भक्ति में स्थित करो। अब नित्यानंद प्रभु इतने कृष्ण प्रेम में डूबे होते थे, वो चलते थे तो उन्हें सुधबुद्धि नहीं रहती थी कितना चल, तो कई कई कोस चलने के बाद लोगों को पूछते थे अरे बंगाल का रास्ता यही है क्या? वो बोलते थे अरे 20 कोस आगे आ गए, आप पीछे जाओ। फिर पीछे जाते थे तो फिर 15-20 कोस और आगे निकल जाते थे, फिर पूछते थे बंगाल का रास्ता, अरे वो आप तो पीछे छोड़ा है, फिर आगे जाओ। तो ऐसे करके ठेला ठेली बहुत देर तक चली और फिर अंततः नित्यानंद प्रभु पानीहाटी पहुंच गए। पानीहाटी में चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत विशेष भक्त रहते हैं, राघव पंडित। ये राघव पंडित बड़े महान कुल से थे। इनके पूर्वज स्वयं राधा कृष्ण को सेवा करते थे। एक बार नाव में बैठ करके इनके पूर्वज आ रहे थे और 2 बच्चे, एक लड़की उस नाव में बैठ गए, और जैसे ही पानीहाटी पहुंचे ये दोनों बच्चे उतर गए और रात्रि में स्वप्न में आते हैं कि हम राधा कृष्ण, हम आपके घर में रहना चाहते हैं। वो विग्रह आज भी है पानीहाटी में, आप जाएंगे राघव भवन में, राधा मदन मोहन। तो राधा मदन मोहन को हाथ से राघव पंडित खिलाते थे, साथ में सेवा करते थे। उनके घर में नित्यानंद प्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं कि मैं 4 स्थानों में हमेशा रहता हूं। सबसे पहला, सची माता जब भोग लगाएंगी मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। दूसरा, श्रीवास आंगन जहां चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, कल हम चर्चा कर रहे थे, वहां मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। तीसरा, जब भी नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। और चौथा, राघव भवन जहां राघव पंडित मेरे लिए बहुत सारे भोग पदार्थ बनाते हैं, मैं वहां हमेशा उपस्थित रहूंगा। तो राघव पंडित के भवन में नित्यानंद प्रभु निवास करते हैं और कीर्तन शुरू करते हैं। कितनी देर कीर्तन करते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 महीने तक ये कीर्तन चलता है नॉन स्टॉप। और पानीहाटी के निवासी खाना पीना सोना सब भूल जाते हैं, जैसे आप लोग भूल गए हो। 3 महीने तक कीर्तन चलता है और नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते रहते हैं। और 3 महीने बाद नित्यानंद प्रभु राघव पंडित को बोलते हैं मुझे कदम्ब की माला पहननी है। कदम्ब कहाँ मिलेगा? बंगाल में नहीं, कदम्ब वृंदावन में होता है। राघव पंडित को नित्यानंद प्रभु बोलते हैं जाओ अपने आंगन में जाओ देखो। और आंगन में जाकर के राघव पंडित देखते हैं कि उनके नींबू के पेड़ पर कदम्ब के फूल लगे हुए थे। उसको चुन करके माला पहना करके पहनाते हैं और राघव पंडित बोलते हैं ये आप ही कर सकते हो, जो नींबू जैसा खट्टा हो उसको भी कदम बनाने की सक्षमता नित्यानंद प्रभु में है। वही एकमात्र ऐसे हैं जो सबको गुण दे सकते हैं, कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। नित्यानंद प्रभु वहाँ से बंगाल में जाते हैं, कई प्रचार की कहानियाँ हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत प्रेरणास्पद जो कथा आती है रघुनाथ दास गोस्वामी की, जहाँ रघुनाथ इतने बड़े जमींदार का लड़का होकर के भी, जहाँ लाखों लाखों स्वर्ण मुद्राएं प्रतिवर्ष उनके पिता की, उनके चाचा की आए हो, ऐसे रघुनाथ को आसक्ति हो जाती है चैतन्य महाप्रभु से। ये भक्तों का आशीर्वाद होता है। बचपन में हरिदास ठाकुर के कृपा पात्र भक्तों से श्रवण करते थे और वो श्रवण की महिमा ऐसी कि हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। ये युवा बालक बार बार घर से भागता है और बार बार भाग करके चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहता है, लेकिन घर के सिपाही, घर के अनुयायी, पिता के भेजे सैनिक इनको पकड़ के वापस ले आते हैं। जोर जबरदस्ती इनका विवाह करा दिया जाता है। अप्सरा सम उनकी पत्नी होती है, कुबेर सम उनका धन होता है, लेकिन उनका हृदय कहाँ होता है? चैतन्य महाप्रभु के चरणों में होता है। अब बार बार भागने पे भी विफल होते हैं। एक दिन क्रंदन करते करते वो बताते हैं कि मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता हूँ। उस समय पर उनके जो राजपुरोहित थे, उनके जो कुल पुरोहित थे, वो उनको बोलते हैं यदि वास्तव में आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो नित्यानंद प्रभु के पास जाओ। हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण आपको प्राप्त नहीं होंगे। और उसी समय उनके सूचना मिलती है कि पानीहाटी ग्राम में नित्यानंद प्रभु है। रघुनाथ दौड़ करके जाते हैं, पानीहाटी पहुंचते हैं और पानीहाटी में दूर से प्रणाम नित्यानंद प्रभु को देख करके करते हैं।
नित्यानंद प्रभु के पार्षद नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, देखो रघुनाथ आया है, रघुनाथ दूर से प्रणाम कर रहा है। नित्यानंद प्रभु उनको देख के बोलते हैं, हाँ चोर आ गया, उसको पकड़ के लेकर के आओ। बोलते हैं, अरे चोर आ गया, इतना सुना रघुनाथ के बारे में, जिसके घर में इतनी धन संपदा वो कैसी चोरी करेगा, पकड़ करके लेकर के आए। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, तुम चोर हो और तुमको आज दंड हम देंगे। कैसे चोर हो? नित्यानंद प्रभु के बिना चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का कोशिश चोरी करने के समान है। राधा कृष्ण को प्राप्त करना चोरी समान है अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा ना हो। तब रघुनाथ दंडवत प्रणाम करते हैं और नित्यानंद प्रभु अपने दोनों पैर रघुनाथ के सिर पर रखते हैं और उन्हें दंड देते हैं। क्या दंड देते हैं? सभी वैष्णवों को सेवा करो, दही चिड़ा उत्सव करो। और रघुनाथ दास गोस्वामी जिन व्यापारियों को जितना स्टॉक था सब खरीद लेते हैं। काश यहाँ पर सूरत में किया होता तो आपकी बिक्री ज्यादा हो जाती, लेकिन पानीहाटी में किया। जितने व्यापारी थे सबको बुलाया और उनका पूरा स्टॉक खरीद लिया और उन्हीं व्यापारियों से खरीद करके उन्हीं को बिठा करके खिला रहे थे। इतनी भीड़ लग गई कि पूरी की पूरी जमीन पर वैष्णव बैठ करके चीड़ा दही महोत्सव बना रहे थे। नदी में भी खड़े होकर के आधे आधे स्तन उनके, पूरे शरीर उनका डूबा हुआ था, वहां पर खड़े होकर भी चिड़ा दही खा रहे थे। ऐसी स्थिति में नित्यानंद प्रभु आह्वान करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का, और चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट होके चिड़ा दही भी आस्वादन करते हैं, कीर्तन भी आस्वादन करते हैं, और उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। तो आज के पवित्र दिन हम यही प्रार्थना करें कि चैतन्य महाप्रभु हमको राधा कृष्ण के चरणों तक लेकर के जाएं। और वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको कैसे मिलेगी? नित्यानंद प्रभु के माध्यम से। जैसे मकान बहुत बड़ा है लेकिन बिना चाबी के नहीं खुलता, फोल्डर बहुत बड़ा है बट बिना पासवर्ड के नहीं खुलता, उसी तरह कृपा तो चैतन्य महाप्रभु की असीम है लेकिन नित्यानंद प्रभु के बिना प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए आज नित्यानंद प्रभु का हम स्मरण करें, उनकी कृपा की आकांक्षा करें और इस जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ऐसी भिक्षा करें। हरे कृष्ण। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? प्रसाद कितनी बजे मिलेगा ये छोड़ के कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज सुबह से